मैं इस्तेमाल करता हूँ और दावत देता हूँ मौलाना गुलाम मुस्तफा जहाँ से कुछ अल्फाज जो हमें आज़ादी के मौके पर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप आज अपने प्यारे हिंदुस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हज़रात मोहतरम, आज का दिन यकीनन अजीम और मुबारक दिन है, क्योंकि आज ही का वो दिन था जिसमें हमारे मुल्क को, हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। हज़रात मोहतरम, इसलिए मैं तमाम हज़रात को और तमाम हिंदुस्तान को, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में है, उन तमाम लोगों को, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हर किसी ने भी मुल्क को आज़ाद करने के लिए कोशिश की। हर किसी ने बगैर किसी तफरीक के, मजहब के, बगैर किसी जातो पात के, हर किसी ने इस मुल्क को आज़ाद करने की कोशिश की। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है, जब गुलसिता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलसिता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये गुलसिता है हमारा, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। हज़रात मोहतरम, आज जहाँ हर हिंदुस्तानी खुश है कि मुल्क की आज़ादी मना रहे हैं, हर कोई खुश है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करते हैं तो मुसलमानों को फरामोश कर देते हैं, मुसलमानों को भूल जाते हैं। हालांकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हज़रात मोहतरम, ये मुसलमान ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी करने का दस्तूर दिया, और खास तौर पर जो उलमा अहले सुन्नत है, उनको खास तौर पर उठा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये उलमा अहले सुन्नत ने फतवा नवेशी और फतवा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। हालांकि इस जंग आज़ादी का, हिंदुस्तान को आज़ाद करने का तस्वुर जो दिया, तो ये उलमा अहले सुन्नत है, ये मुसलमान ही। हज़रात मोहतरम, एक और वाकिफ नहीं है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का परचम बुलंद किया। हज़रत मोहतरम, सबसे पहले अगर किसी ने आज़ादी का कॉन्सेप्ट दिया तो वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हज़रत मोहतरम, जब तक, और अंग्रेजों को भी ये मालूम था कि जब तक ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, ये हिंदुस्तान हमारा हो नहीं सकता। इसलिए जब तक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात से रहे, उन्होंने अंग्रेजों का बहादुरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया, और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये पैगाम दिया। और आप लोग सभी जानते हैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर मक़बरा, जिसमें उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हज़रत मोहतरम, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये पैगाम दिया कि जब तक मुल्क में रहो, आज़ादी के साथ रहो, जब तक मुल्क में रहो, आज़ादी के साथ रहो, क्योंकि आज़ादी की एक दिन की जिंदगी ये गुलामी की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हज़रत मोहतरम, इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई। आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदुस्तानी शहीद हुए, कत्ल हुए। हज़रत मोहतरम, हिंदुस्तान की आज़ादी एक दो दिन में नहीं मिली, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई है। हज़रत मोहतरम, हम लोग समझते हैं कि ये आज़ादी हमें मुफ्त में मिल गई है, यूं ही मिल गई है, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि ये आज़ादी की सबसे पहली तहरीक और पहली आज़ादी का जो पहली तहरीक थी वो 1857 की तारीख थी। हज़रत मोहतरम, ये 1857 की तारीख ये बहुत ही हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। हालांकि अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
1857 की तारीख को 1857 की तारीख को गर्व से यानी रेबेलियन के नाम से उसको बताया। हालांकि ये रेबेलियन नहीं था, ये हिंदुस्तानियों के लिए ये रेवोल्यूशन था, ये इंकलाब था। ये 1857 की तारीख ही थी जिससे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को आज़ाद करने का एक तस्वुर मिला। हज़रात मोहतरम, क्या आप लोग जानते हैं, अगर हमें लोग फरामोश करते हैं तो इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि खुद हम अपनी तारीख को भुला दिया है। हमें खुद मालूम नहीं है कि हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने ये हिंदुस्तान को आज़ाद करने में क्या किरदार अदा किया है। हमें खुद मालूम नहीं है। अगर हमें खुद मालूम हो तभी जाकर के हम क्या है दूसरों से क्या कर सकते हैं। हमने खुद अपने असलाफ के तरीकों को भुला दिया है, हमने उनकी कुर्बानियों को भुला दिया है, उनके मिशन को भुला दिया है। हज़रात मोहतरम, ये 1857 की तहरीक जो आज़ादी की पहली जंग थी, इसका कायद कौन था? ये बहादुर शाह जफर थे जो ये 1857 की क़यादत कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, बहादुर शाह जफर ने जब उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फजल खैर आबादी मुरादाबाद से पूछा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के बारे में आप क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अल्लामा फजल खैर आबादी ने ये फतवा दिया, मालूम को शक हो गया है। मोहतरम, जब अल्लामा फजल खैर आबादी ये कौन थे? ये सुन्नी सही अकीदा थे, ये सुन्नी आलिम थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना ये मुसलमानों के ऊपर फर्ज हो गया है। इसलिए बहादुर शाह जफर ने एक लश्कर तैयार की, है ना, और उस लश्कर के जरिए से, है ना, ये अंग्रेजों के खिलाफ ये 1857 की जो तहरीक थी उसके जरिए से अंग्रेजों का मुकाबला किया। अल्लाह मोहतरम, जब अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिहाद का फतवा दिया तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनके ऊपर केस कर दिया गया। हज़रत अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह जब कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने किसी एडवोकेट को हायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना केस मैं खुद लड़ूंगा, मैं अपना केस, अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कोर्ट में, अपना अदालत में अपना केस खुद से लड़ा। और उनसे जब जज ने पूछा कि अल्लामा क्या बताते हैं कि ये जो फतवा है कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है, क्या ये फतवा आपका है? हज़रत अल्लामा फजल खैर आबादी ने कहा ये फतवा मेरा है। और दोस्तों, उलमा बताते हैं और मौलिकीन बताते हैं, अगर उस वक्त अल्लामा फजल खैर आबादी कहते कि ये फतवा मेरा नहीं है, ये फतवा मेरा नहीं है, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं था कि ये फतवा अल्लामा फजल खैर आबादी ने दिया है। अगर अल्लामा फजल खैर आबादी चाहते तो उस दिन ये करके अदालत से जैसे ये कह करके ये मेरा फतवा नहीं है आप बचा सकते थे, लेकिन अल्लामा फजल खैर आबादी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फरमाया हाँ यकीनन ये मेरा फतवा है, फतवा मैंने ही दिया है। और उसके ऊपर फिर जो केस है वो केस चलता रहा और अल्लामा फजल खैर आबादी वो कोर्ट के वकीलों के सामने, जज के सामने जरा करने लगे। और मौलवी बताते हैं अगर और कुछ दिन अल्लामा फजल खैर आबादी अपने केस का दिफा करते तो अंग्रेजी गवर्नमेंट को नाजायज और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहना के नाजायज साबित करते। तो जब जैसे देखा कि अल्लामा इकबाल, ये अल्लामा फजल खैर आबादी ये बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दलाइल के साथ ना अपनी जिहाद कर रहे हैं, तो आनंद में उनको काला पानी की सजा दे दी गई। मोहतरम, अल्लामा फजल खैर आबादी को काला पानी की सजा, और ये काला पानी की सजा मालूम है आपको क्या? ये जैसे अंडमान निकोबार में एक जगह है, एक जजीरा है, वहाँ पे एक जेल बनाया गया और जो ये अंग्रेजों के लिए ये सबसे बड़ी सख्त सजा थी कि उन लोगों को जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम करते और उनका जुर्म सख्त माना जाता तो उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। तो अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह को काला पानी की सजा दी गई और उनको सेलुलर जेल में भेज दिया गया और उनको वहाँ पे तकलीफें भी देने लगे। जब अल्लामा फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत भी नासाज हो गई और उम्र भी हो चुकी थी, तो जेलर उनसे मुतासिर हुए
कि ये इतनी तकलीफ के बावजूद भी, इतनी परेशानी के बावजूद कभी भी अपने रब को फरामोश नहीं करता, ये कभी भी नमाजों को नहीं छोड़ता। तो जेल को खुद उनके ऊपर तरस आ गया और जेलर ने अल्लामा कलदा खैराबादी से कहा कि आप मुझे बहुत ही भला इंसान मालूम होते हैं और अच्छा इंसान मालूम होते हैं। मैंने देखा कि आप इतनी तकलीफ के बावजूद भी अपने रब को फरामोश नहीं किया है, आपने अपने रब को भुला नहीं है। आप सिर्फ मुझे इतना कह दीजिए, आपने जो फतवा दिया है मुझे इससे पछतावा है, तो मैं ऊपर बोल करके मैं आपकी सजा को माफ करा सकता हूँ। मैं आपको क्या है, आपकी जो सारी की सजा है उसको माफ करा सकता हूँ। जानते हैं अल्लामा कलदा खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ भी कहा कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो मैंने फतवा दिया है, इस फतवा का कोई मुझे अफसोस नहीं है। अगर मेरे पास हजारों साल की जिंदगी हो तब भी मैं क्या है ये कहूँगा ये फतवा मैंने दिया है। मोहतरम, इस तरह के और बहुत सारे मुजाहिदीन ने, इस्लाम ने, इस तरह से बहुत सारे सुन्नी उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी में किताब पेश किया। उनमें एक नाम हज़रत मौलाना सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह है। उन्होंने भी, उसके अलावा मौलाना इनायत अली, मुफ्ती इनायत अली और मौलाना रजाउद्दीन, मौलाना फजलुद्दीन, इस तरह के बहुत सारे उलमा। मोहतरम, किन के बारे में आप लोगों के सामने में बयान करूं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लामा जब सैयद मौलाना किफायत अली रहमतुल्लाह अलैह को उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, उनको फांसी की सजा दी गई आजम खाने में, 2 दिन उनके ऊपर मुकदमा था और उसके बाद उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन मुअर्रिखीन बताते हैं कि अल्लामा के सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह वो परेशान नहीं हुए, वो अपने फांसी की सजा से परेशान नहीं हुए, बल्कि जब उनको फांसी की सजा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 ही ख्वाहिश है। तो पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे मुझे मजमे आम में मुझे फांसी दिया जाए। उनको मजमे आम में फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैं फांसी में चढ़ने से पहले मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में कुछ ना दे सकूं। मोहतरम, देखिए ये सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह थे, फांसी के फंदे में जा रहे हैं, मौत के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि वहाँ उस वक्त भी मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, किफायतुल्लाह, क्या तुझे मौत से डर नहीं है? क्या तुमको मौत से डर नहीं है? तो सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें मौत से क्यों डर हो, हम मौत से क्यों डरे? मौत से तो वो डरे जिनको अपने अंजाम की फिक्र हो, जिन्हें अपने मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र हो। हमें मौत से डर नहीं, मौत तो हमारे लिए, ये हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने का जरिया है। मोहतरम, उस वक्त फांसी के फंदा में जाने से पहले सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अशआर पढ़े, और जो आप लोगों को भी मालूम होगा कि अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सभी लोग कोई है बाग में, हम सभी लोग बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सभी लोग बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। और उद्दूसो कम खाक की पोशाक में नाजा ना हो, उद्दूसो कम खाक की पोशाक पर नाजा ना हो तुम, इस समय में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। और नामे शहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और तख्तेदार पर उस वक्त ऐसा नहीं है, ये अशार वो सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह लिख के ले गए थे, क्या उन्होंने पहले दिए, फिर बदी आशार पढ़ रहे थे, फिर बदी आशार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जो एक शेर पढ़ा, देखिए, जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से उसका महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी हो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का गुलामों पर सुकून रह जाएगा। मतलब इस तरह से और बात बहुत सारे हमारे सुन्नी उलमा ने जैसे आज़ादी में अपना किरदार पेश किया, हम कहा तमाम का तमाम लोगों को यहाँ पे बैठे कर सकते हैं। मोहतरम, लेकिन अफसोस की बात है
कि ये हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे आबाद ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज हमें कहा, जैसे मैंने कहा ना कि जब मुर्शिदा को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। कहते हैं ना लोग, आज हमारे देशभक्ति के ऊपर, हमारे देशभक्ति के ऊपर असर हो रहा है। हम कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, उन लोगों को बताना चाहिए कि मुसलमानों ने जंग आजादी में, हिंदुस्तान को आजाद करने में सबसे ज्यादा कुर्बानी पेश की है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये तहरीक चली, तहरीक का नाम क्या था, तहरीक रेशमी रुमाल। उसके तहत बता दें कि एक ही दिन में हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 से ज्यादा उलमा को दरख्तों के ऊपर फांसी दी गई। यानी कि बहुत सारी कुर्बानियां दे करके इस हिंदुस्तान को आजाद किया। लेकिन उस वक्त सबको इकट्ठा थे। हर किसी हिंदू ने ये नहीं सोचा कि ये मैं हिंदू हूँ तो मुझे क्या है देश के लिए नहीं करना है। हर किसी ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, हर किसी ने मिलकर के क्या है ये हिंदुस्तान को आजाद किया है। तो आज मैं बता दूं कि ये देशभक्ति आज क्या है। देशभक्ति यह है कि आज अगर हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं तो ये सही मायने में देशभक्ति है। अगर हम एक दूसरे के दरमियान तब्दील करते हैं, एक दूसरे के दरमियान फर्क करते हैं तो ये देशभक्ति नहीं है, बल्कि ये देश के साथ गद्दारी है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सदर इजलास वज़ीर ज़कात सैयद हसन अशरफ मोहम्मद अशरफ आलिया से गुजारिश करूंगा कि वो भी थोड़ी देर अपने नायाब खिताब से हम सामीन को मुनव्वर मुजल्ला करें। अब माइक पर वज़ीर ज़कात सैयद हसन अशरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप सब लोग को खैर मक़दम करता हूँ कि आप सब लोग ने आज हमें आज़ादी मनाने के लिए खानसा में सब लोग आप तशरीफ लाए। काफी हिस्ट्री आप जो है मौलाना साहब से अभी सुन ही चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही पैगाम देने के लिए आज आप का मुखातिब हुआ हूं। देशभक्ति पे बात हो रही थी। आज लोग कहते हैं कि ये देशभक्ति है। असल में देशभक्ति उस वक्त थी जब सब धर्म के लोग मिलकर के इस हिंदुस्तान को आजाद कर रहे थे। आज वो देशभक्ति नहीं। आप उन लोगों से पूछिए जो हिंदुस्तान से दूर दूसरे ममालिक में नौकरी कर रहे हैं। हम और आप यहाँ मौजूद है, हमारा घर यहाँ पर है, लेकिन जो लोग दूसरे ममालिक में यहाँ से जा करके नौकरी कर रहे हैं तो उनको क्या सहूलत मिल रही है। वो अपने फैमिली से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन मजबूरी से जो है वहां पर रह करके वो मुलाजिमत कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि अपने घर से दूर रहना और अपने वतन से दूर रहना कैसा लगता है। तो जो लोग जिसे भी आप मुखातिब हो जो बाहर मुलाजिमत कर रहा है वो कहेगा कि भाई हिंदुस्तान की बात ही अलग है। ये हम और आप जो यहाँ पर मौजूद हैं इस आजादी को जो है हम लोग समझ नहीं रहे। हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस मन से खानकाह अशरफिया हुसैनिया खुतबे कर्नाटक के मन से आज मैं सब धर्मों से अपील करता हूं कि आप सब लोग चाहे अपने बारे में ना सोचें, लेकिन इस तिरंगे के बारे में सोचें। जब आप बाहर जाएंगे सारी दुनिया में
आपको एक हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा जाएगा, आपका नाम कोई नहीं जानेगा। तो जब आप इस इकोनॉमी को और इस मूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि लोगों को ये भी पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम लोग हमारे मुल्क की आबरू और इज्जत बचा करके दुनिया को यह पैगाम दें कि आज भी इस तिरंगे में अमन और चैन है। इस तिरंगे के आगे कुछ नहीं। तो अगर कोई भी ये सोचे, कोई दंगा कराने की सोचे, कोई फसाद कराने की सोचे, तो उनसे अपील है कि आप आंख बंद करके पहले इस तिरंगे के बारे में सोचें। आप इस तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, तो लोग क्या कहेंगे बाहर के। तो हमें इस दुनिया में हमारे मूल को सबसे आगे और सबसे बेहतर और सबसे ऊंचा ले जाना है। उसके ले जाने के लिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप सब लोग को एजुकेशन जरूरी है। ये हर साल और हर प्रोग्राम में मैं जो है इसके ऊपर जोर देता हूं कि आज ये दंगे क्यों हो रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इस तिरंगे के बारे में सोचो, इसके आबरू और इज्जत के बारे में सोचो। लड़ने में किसी का फायदा नहीं। सब अपना घर बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसको आगे, इस देश को आगे ले जाना है। इसको देश को आगे हर एतबार से, इकोनॉमी वाइज, साइंस की तरक्की के वाइज, हर चीज के माध्यम से जो है इसको आगे ले जाना है। उसको ले जाने के लिए हम सब धर्मों में एकता होना जरूरी है। कोई किसी को गिरा करके ना देखे। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि सब लोगों ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तब अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की डिवाइड एंड रूल करने की, लेकिन फिर भी उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी आम लोग, सब लोग ने मिलकर, सब लोग ने, किसी ने धर्म नहीं देखा, सब लोग ने मिलकर इस चीज में कि हम लोग को अंग्रेजों से आजादी चाहिए, इसमें मिलजुल कर सब लोगों ने हिस्सा लिया। तो आज कम से कम उन कुर्बानियों को तो देखिए कि उन्होंने कुर्बानी दी। लाखों के, करोड़ों के लोग जो है वो शहीद हो गए इस तिरंगे को बचाने के लिए। और आज हम लोग आपस में लड़कर के क्या फायदा कर रहे हैं। हम लोग को आजादी जो है प्लेट में मिल गई है। जिन्होंने इस आजादी के लिए मेहनत और मशक्कत की, कम से कम उनके बारे में सोचिए। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक आखिरी बात, हमेशा कुछ भी आप स्टेप लेने के पहले ये सोचिए कि क्या इस हमारे स्टेप से या कदम से क्या हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है या उसका नुकसान हो रहा है। तो अगर हर आदमी इस बारे में सोचने लगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, अगर सब इंसान अगर ऐसे सोचने लगे कि क्या इस कदम से हमारे मुल्क की बेहतरी है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। तो मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बारे में सोचें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू।
वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। मेरे वतन ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन। मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन आबाद रहे तू। वतन मेरे वतन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। आज पूरा भारत ये कहना चाह रहा है, न हारे थे न हारे हैं, एक दूजे के सहारे हैं हम हिंदुस्तानी। आसमां के वो सितारे हैं जो फिर से जगमगाएंगे, फिर से मुस्कुराएंगे, इस लम्हे को हराएंगे, देख लेना। पल दो पल की ये तो है परेशानी, ना तू दास बंदिया। ये लम्हे बीत जाएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे, इस लम्हे को हराएंगे, देख लेना। ये लम्हे बीत जाएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे, इस लम्हे को हराएंगे, देख लेना।
देख लेना। ये लम्हे बीत जाएंगे, हम फिर से